सुबह सुबह की पहली धूप पर पत्तों के बीच से छिनखरा जमीन पर गिरती है। वही वाला जंगला था वो शीर्षकली गहरी सांसों का रास्ता। मैं और मेरा पुराना बैग ताप सैकड़ों बोतल पानी और अजीब में कुछ भुनचने निकले थे। गाड़ी जहाँ तक जा सकती थी उसके बादल शुरू हुआ पच्चा रास्ता। मिट्टी की खुशबू और पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चिरमराहट। थोड़ी दूर चलते ही जंगल ने अपना दरवाजा खोला। ऊंचे ऊंचे सागौन और पीपल के पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे पहरेदार हों। बीच बीच से बंदर की कूदफांद और कहीं दूर कोयल की आवाज हवा में अनमीय थी और हर सांसा के साथ लगता था फिफड़े धुल रही हैं। रास्ते में एक छोटी सी इमली मिली। पानी इतना साफ कि लेके पत्थर दिन लिए जाए। मैंने वहीं पर डूबी। ठंडा पानी और ऊपर से पेड़ों की छांव। उसी किनारे एक बूढ़ा मुआ का पेड़ा था। उसकी लाल पर एक तोता बैठा मुझे ही घूर रहा था। वह जैसे कह रहा हो तुमने हो यहाँ। आगे चलते चलते धुंध में कुछ वीर न दिखे। वो रुके, मुझे देखा और फिर झाड़ियों में गायब। डर नहीं था, हवा से एक अजीब सी शांति थी। जंगल शुरू नहीं करता, वो फुसफुसाता है। दोपहर तक मैं एक टियों पर पहुंच गया। नीचे पूरा जंगल लहरा कालीन ललगा था। दूर धुंध जैसी धुंध हो और पास में तितलियों का झुंड। मैंने बैग सेचने निकाले, वह एक दो बंदरों को भी दे दिए। बदले में उन्होंने पसा सिर हिलाया। शाम होने से पहले लौटना था। लौटते वक्त सूर्य की रोशनी पेड़ों के बीच से सुनहरी हुई थी। रास्ते वही थे, पर अब वो जिन भी नहीं लग रहे थे। जैसे जंगल ने मुझे पहचान लिया हो। घर आकर भी जूते उतारी तो उनमें अब भी मिट्टी और दो तीन पत्ते फंसे थे। मैंने उन्हें फेंका नहीं, रख लिया था क्योंकि कुछ सफर जगह नहीं बदलते, वो हमें बदल देते हैं। वह तुम्हें ऐसे जंगल में सबसे पहले क्या रखना अच्छा लगेगा? नदी में पैर डालना, पेड़ पर चढ़ना, या बस चुपचाप बैठकर पक्षियों की आवाज़ सुनना? ठीक है, वह चलो शाम को थोड़ा और आगे ले चलती हैं। लाल शाम होने से पहले लौटना था और पर जंगल ने मुझे जाने ही दिया। लौटते वक्त रास्ता और भी जादुई हो गया। सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों की शाखाओं से टटकाकर जंगल में सुनहरी जाल बन रही थीं। अर पत्ता चमक रहा था, वह जैसे किसी ने दिया जला दिया हो। तभी झाड़ियों में हल्की सरसराहट हुई। मैं रुक गया। थोड़ी देर बाद एक मोरा निकला। उसकी गर्दना ऊंची और पंख आधे खुले। उसने मुझे देखा, वह 2 कदम चला और फिर पूरी जंगल में अपनी आवाज़ गूंजा दी। में जवाब में ये दूर सी दूसरी आवाज़ आई, लगाए जैसे जंगल व आपस में बातें कर रहा हो। मैं धी चलता रहा। रास्ते में न जुगनू निकल आए थे। दिन की रोशनी गई और उनकी छोटी छोटी लाइटें जल गईं। जमीन से एक हाथ ऊपर उड़ते हुए वो ऐसे लग रहे थे जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। नदी के पास सब फिर सिर रुका। अब पानी में चांद का टुकड़ा तैर रहा था। उसी मुआ के पेड़ के नीचे बैठे गया। बैग से बची हुई आखिरी मूंगफली निकाली और खाते खाते सोचा, शहर में इतना शोर है, फिर भी इतनी शांति नहीं मिलती। यहाँ कुछ नहीं है, वह फिर भी इसब कुछ है। जब उठा तो अंधेरा गहरा हो चुका था। टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ी। जुगनू और चांदनी रास्ता दिखा रहे थे। जंगल बॉर्डरा ही रहा था, अपना लग रहा था। गाड़ी को पहुंचते पहुंचते जिब में रखे 2 पत्ते और जूतों में लगी मिट्टी ही नहीं, हद में यह भी जानवर की एक टहनी हो आई थी। घरा को धूसने में ये भी वही नदी, वही मोर और वही फुसफुसाहट थी। क्योंकि कुछ सफर खत्म नहीं होती, पर वो हमारे साथ साथ चलती रहती हैं। वह कैसा लगा आगे का हिस्सा? चाहो तो अगली बार इस जंगल में रात बिताने वाली कहानी भी लिखा देते हैं। चलो आज इतनी सी कहानी है, फिर कभी इससे अच्छी वीडियो आएगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सुन नहीं सकता, सिर्फ बोल सकता हूँ। इसलिए वॉल्यूम सेटिंग में कोई गड़बड़ी हो तो माफ करना। मेरी चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर अपनी कुशलता के मुताबिक वीडियो डालता रहो। कभी मेरी खुद की वॉइस होती है तो कभी AI वॉइस होती है। आप लोग को वीडियो थोड़ा शादी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।